देखो, आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब होता है अब रुका हुआ जो आवेश होता है ना, उसके के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। ठीक, और ध्यान से देखते जाएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, इलेक्ट्रोस्टेट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के पूरे चैप्टर में लगता है। जितना भी आने वाला चैप्टर होगा ना, उस सब में फिजिक्स का ही इलेक्ट्रोस्टेट का ऐसे लगेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टेट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट इसी के बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक, यानी जो स्थिर वैद्युति की क्या होती है, रुका हुआ आवेश। इसका मतलब है रुका हुआ आवेश। ठीक है, देखिएगा, रुका हुआ आवेश। ठीक, ये जो होती है रुका रुका हुआ आवेश है। ठीक, देखें, तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो रुके हुए आवेश का अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी देखिए, ये जो रुका हुआ आवेश है, इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं पहले चार्ज। हमारा जो चार्ज है, चार्ज क्या है। ठीक, कोई मान लीजिए कोई एक अनावेशित वस्तु है, एक अनावेशित इसमें ये वस्तु है। ठीक, यानी अनावेशित मतलब इसमें चार्ज नहीं है। ठीक, और यदि जो इसमें हम चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो इसमें चार्ज का ऐसा गुण होता है ना कि इसमें वैद्युत धारा, अब वैद्युत चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है, यानी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक, या वो उसे अनुभव कर सकता है। देखिए, जैसे कि हम इसमें चार्ज फ्लो करवाएं, चार्ज इसमें फ्लो करवाएंगे तो इसमें वैद्युत धारा और वैद्युत चुंबकत्व उत्पन्न होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे कि अब हम आवेश के बारे में पूछे तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, यानी किसी वस्तु का वह गुण धर्म है, वह भौतिक गुण धर्म है। वह भौतिक गुण धर्म है जिसके कारण जिसके कारण कारण उस वस्तु में जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत चुंबकत्व या वैद्युत चुंबक वैद्युत धारा या चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न हो सकती है, यानी वैद्युत चुंबकीय उत्पन्न हो सकती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है या उसके बारे में अनुभव करते हैं। ठीक, ये जो चार्ज होते हैं, हमारा चार्ज जो है ये दो प्रकार का है। ये चार्ज को हम माने तो चार्ज चार्ज को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया, यानी धन आवेश, यानी धन आवेश धन आवेश हो गया। ये होता है ऋण आवेश। ठीक, ऋण आवेश, ये ऋण आवेश हुआ। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। किसी भी कोई भी परमाणु है, उसमें
इलेक्ट्रॉन की जो यदि कमी होगी ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो अधिकता होगी तो उसे नेगेटिव चार्ज उसमें होगा। जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हम कह रहे हैं यहाँ, देखिए पॉजिटिव चार्ज हम माने, पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम चर्चा करेंगे यदि, ठीक, इसके बारे में। तो देखिए यदि हम सोडियम से लेकर चलते हैं, सोडियम है, सोडियम एक तत्व है जिसमें 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। इसको हम तोड़ेंगे 2, 8, 1 होता है, ठीक। अब देखिए एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी, ठीक। और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, यानी देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू होती है प्रोटॉन की संख्या, यानी तो प्रोटॉन की भी संख्या इसमें होगी 11 ही। अब देखिए हम इसको तोड़े, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम गायब करेंगे, Na1+, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ठीक। इधर देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम, सॉरी, यहाँ जो परमाणु का जो अथी है एटॉमिक नंबर, ठीक, 11 है सोडियम का। तो यहाँ जब एक कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2 और 8, यहाँ 2 और 8 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो कम हुआ है, ठीक। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यदि कम हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, ठीक। और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या यानी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या तो अथी रहेगा वही, तो 11 रहेगा, प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगी ना, ठीक। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की अब संकल्पना के बारे में बात करते हैं, यानी संकल्पना है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के बारे में, या तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में हुआ, ठीक। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम हुआ है यानी घटा है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा यानी अधिकता होगी। जैसे कि क्लोरीन ले, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज को हम लेते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन भी एक तत्व है, ठीक। इसका क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2, 8, 7, ठीक, ये 7। अब इसमें हम ठीक इसी प्रकार करेंगे तो यहाँ जो होती है, देखिए क्लोरीन Cl, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े तो यहाँ क्लोरीन पर आ गया माइनस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज हुआ, ठीक। यहाँ जो है देखिए क्लोरीन का होता है 2, 8, 7 एटॉमिक नंबर, ठीक। तो आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 8, 6, यानी क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ है, इसीलिए कम हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, और अधिक हुआ है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के संकल्पना के, सॉरी, आवेश की संकल्पना के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात कर लिए, नेगेटिव चार्ज के बारे में भी बात कर लिए, चार्ज के बारे में भी हम बात कर लिए, ठीक। अब हम बात करेंगे कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ हम चार्ज कहेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो है ना, इसका जो संकल्पना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन किसके आधार पर, क्वेश्चन आएगा कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, यानी देखिए आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, ये जो है चार्ज
इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक, यानी देखिए मान लीजिए कोई परमाणु है, ये देखिए यहाँ कोई परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। ठीक, अब इसके जो कक्षा में होती है इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखिए ये तो प्रोटॉन आप जानते हैं, शुरू से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो भारी होता है, भारी होता है, इसीलिए ये तो गति करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मुक्त आवेश होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन में मुक्त आवेश होता है और वही इलेक्ट्रॉन गमन करती है, और प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लिए देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास जो होता है ना इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना अधिक होता है। ठीक, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का यानी द्रव्यमान, यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे, द्रव्यमान बोले तो कितना होता है 1837 गुना, यानी 1837 गुना इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, यानी हम देखिए इलेक्ट्रॉन के यदि द्रव्यमान लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है देखिए 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो अब प्रोटॉन का हम द्रव्यमान यदि कहें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इसका इसका जो होता है इसका 1837 गुना अधिक होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना उससे 1837 गुना अधिक होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी और देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, -19 कूलम्ब है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, ये कभी भी चार्ज होगा ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, साइन देखिएगा साइन माइनस में होगा। ठीक, साइन क्या होगा माइनस में, और वही प्रोटॉन की बात करें, ठीक, प्रोटॉन की बात हम करें तो कितना होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, यहाँ जो कूलम्ब होता है ना आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का क्या होता है ऐसा ही मात्रक। ठीक, ये देखिए आवेश जो होती है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होती है कूलम्ब, और देखिए हम बताते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब कैसे होता है। ठीक, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में हम आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत धारा के बारे में आप लोग पढ़े हुए, विद्युत धारा का क्या होता है फॉर्मूला, आवेश बाय समय, यानी चार्ज बाय टाइम। ठीक, तो यहाँ से देखिए यदि हम आवेश का निकाल रहे हैं तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश इक्वल टू, आवेश जो है आवेश के बराबर क्या हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। देखिए विद्युत धारा यही रहेगा, ये समय यहाँ भाग में है तो इस साइड में जाएगा तो गुना में होगा, तो यह देखिए ये यहाँ ध्यान दे दिया। ठीक, विद्युत धारा गुना समय। ठीक, विद्युत धारा बटे विद्युत धारा गुना समय। अब यहाँ देखिएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक, अब समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड,
यानी जो होता है, यानी जो हम बात करें कि इसका जो, इसे हम ए से सूचित करते हैं, इसको एस से, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब। एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम्ब बोलते हैं, ठीक। एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम्ब, ठीक। अब देखिए इसके, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और बाद में बताते हैं, ठीक, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक ना। यहाँ तक क्लास यहीं तक रखते हैं, हम इसका सही मात्रक के बारे में और बाद में बताएंगे, ठीक। चलिए।